हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 10 क्वेश्चन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भिलाई संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? पहला है, ए ऑप्शन है पहली, बी ऑप्शन है दूसरी, सी ऑप्शन है तीसरी, डी ऑप्शन है चौथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरे में कौन कौन सी हुई हैं? एक है भिलाई, एक है राउरकेला, एक है दुर्गापुर। इन 3 संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो को शामिल किया गया है। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 61, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 148, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 76, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 123। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। और बात करते हैं 61 में क्या है? तो 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। और 148 की बात करते हैं तो 148 में है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। और 123 की बात करते हैं तो 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 315, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 312, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 324 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 280। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 312। और 315 की बात करते हैं तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसका सही आंसर है 312। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। और 324 की बात करते हैं तो 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो नंबर 4 है। नंबर 4 कहता है कि वाणिज्य व्यापार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला ऑप्शन है भाग 13, दूसरा ऑप्शन है भाग 16, तीसरा ऑप्शन है भाग 18 और चौथा ऑप्शन है भाग 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाग 13। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार को बताया गया है। जबकि भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 में लोक सेवा आयोग को बताया गया है। भाग 16 की बात करते हैं तो इसमें विशेष उपबंध को बताया गया है। और इसी में अगर भाग 18 की बात करते हैं तो भाग 18 में आपातकाल बताया गया है। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर राव लोक नृत्य आ जाए तो आप बताएंगे इसका जम्मू कश्मीर सही आंसर है। अब इसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अजमेर।
पुष्कर मेला लगता है आपका अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हम बोला है कि 1954 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, वह कौन व्यक्ति हैं जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, सी राजगोपालाचारी, दूसरे ऑप्शन है सीवी रमन, तीसरे ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1964 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। ठीक है, और बाद बाकी सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब इसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि माउंट पोपा द्वीप कहाँ है? पहला ऑप्शन है इटली में, दूसरा है वेरन द्वीप में, तीसरा है कोटोपैक्सी में, चौथा है पहला इटली में, दूसरा अंडमान निकोबार में, तीसरा म्यांमार में, चौथा इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर होगा माउंट पोपा जो है वो आपका म्यांमार में है। ठीक है, माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में है। और इटली में पूछें तो इटली में विसुवियस द्वीप इटली में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। और इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी द्वीप स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी द्वीप है, और म्यांमार में आपका माउंट पोपा है, इटली में विसुवियस है, और अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। ठीक है, अब इसी के सीक्वेंस में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है ल्यूशाने, दूसरा ऑप्शन है ब्रुसेल्स, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, और चौथा ऑप्शन है जकार्ता। तो इसका सही आंसर है एशियन का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है जकार्ता में, जो पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, और बात करते हैं ल्यूशाने का मुख्यालय। तो जो आपका ल्यूशाने जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। ठीक है, और ब्रुसेल्स की बात करते हैं, इसमें नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। एक बार फिर देख लीजिए, ल्यूशाने जो है उसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। ठीक है, और आसियान का मुख्यालय है वो है आपका जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया। तो इसका जकार्ता वाला ऑप्शन सही है। और पेरिस पूछे तो इसमें यूनेस्को का मुख्यालय है, और ब्रुसेल्स पूछे तो इसमें नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, और ब्रुसेल्स में एक और है जैसे यूरोपियन संघ बोलते हैं, इसमें यूरोपियन संघ भी शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 1980, और चौथा ऑप्शन है 1972। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम ये आया है 2002 में। बात कर लेते हैं 1986 की। तो 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है। और बात करते हैं 1980 की, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया है।
और बात करते हैं 1972 की, तो इसमें आया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ऐसे करके हमारे आज जीके के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी को अच्छे से देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।